तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो बच्चों है ना 10th का प्रश्नावली, ठीक है। 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर कितना है? 1 है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है? आफ्ताब जो है अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? कहता क्या यह मनोरंजक है, ठीक है ना। इस स्थिति को बीजीय बीजीय गणितीय विधि एवं ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि मैं 7 वर्ष पूर्व है ना 7 वर्ष पहले है ना तुमसे कितना 7 गुनी आयु का था, और 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माना कि, ठीक है ना, मान लेते हैं, ठीक है, माना कि आफ्ताब का उम्र, ठीक है ना, आफ्ताब का उम्र क्या मान लेंगे बच्चों हम लोग? x वर्ष मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x वर्ष मान लेंगे, ठीक है ना। उसी तरह से उसकी कहता है आफ्ताब की पुत्री, ठीक है ना, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता, तो हम लोग क्या मान लेंगे? आफ्ताब की पुत्री का उम्र ले लेते हैं, ठीक है ना। उम्र कितना हो जाएगा बच्चों? y वर्ष। कितना वर्ष हो जाएगा? y वर्ष, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है ना। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी 7 वर्ष पूर्व, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 7 वर्ष, ठीक है ना, पूर्व, ठीक है बच्चों, 7 वर्ष, ठीक है, पूर्व। क्या कहता है? कहता 7 वर्ष पूर्व, अगर मान लीजिए अभी वर्तमान उम्र है 10 वर्ष, ठीक है। जैसे क्लास 10th में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं 14 से 15 वर्ष में जो है बच्चे जो क्लास 10th कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर यदि मान लीजिए अभी आपका उम्र है 14 वर्ष, ठीक है, अगर 7 वर्ष पूर्व आपका उम्र क्या था, तो 7 हम लोग इसमें क्या करेंगे? घटा देंगे, तो पता चल जाएगा कितना वर्ष था? 7 वर्ष। अगर बोलेगा अभी वर्तमान उम्र है 14 वर्ष है, 3 वर्ष से बाद इसका उम्र क्या हो जाएगा, क्या करेंगे? 14 में से 3 जोड़ देंगे, तो वही यहाँ पर क्वेश्चन जो है पूछा गया बच्चों, ठीक है ना। 7 वर्ष पूर्व, जब भी देखिए जब भी अगर पूर्व की बात हो, ठीक है ना, जब भी पूर्व की बात हो तो क्या करना, जितना वर्तमान उम्र है उसमें क्या करना? माइनस कर देना, ठीक है। और बाद की बात किया जाए तो उसमें क्या कर देना? प्लस कर देना। करने का मतलब ये कि 7 वर्ष पूर्व जो आफ्ताब का उम्र जो है बच्चों क्या हो जाएगा? x प्लस जो है आफ्ताब, ठीक है, 7 वर्ष, ठीक है, पूर्व आफ्ताब का उम्र, ठीक है ना, आफ्ताब का उम्र कितना हो जाएगा बच्चों? x है 7 वर्ष से पूर्व, पूर्व जब भी बोले थे कि अभी मान लिया जाए 14 वर्ष है, 7 वर्ष से पहले कितना था? 7 वर्ष का था। x में से हम लोग क्या करेंगे? इसका है x वर्ष, तो x में से क्या करेंगे? 7 माइनस कर देंगे। उसी तरह से लिखेंगे 7 वर्ष, ठीक है ना, वर्ष पूर्व आफ्ताब की पुत्री की आयु लिखेंगे, ठीक है ना। तो 7 वर्ष पूर्व जो आफ्ताब की पुत्री की आयु कितना हो जाएगा बच्चों? है ना, x हो जाएगा, है ना, सॉरी इसको क्या माने? y माने, ठीक है ना। आफ्ताब की पुत्री की आयु कितना था? y, तो y में से क्या करेंगे हम लोग? 7 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 वर्ष पूर्व जो है क्या हो जाएगा बच्चों? अब देखिए यहाँ पर जो पहला कथन क्या कर रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि 7 वर्ष पूर्व, यानी कि आफ्ताब का उम्र कितना था? देखो x माइनस में 7 और बराबर में लिखेंगे, एंड उसकी पुत्री का आयु है y माइनस, ठीक है, 7। तो यहाँ पर जो क्या कर रहा है, कर रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 7 गुनी आयु 7 से क्या कर देंगे बच्चों? ठीक है ना, अपनी पुत्री से कहा था तो अपनी पुत्री का उम्र में क्या करना है? गुना कर देना। तो लिखेंगे x माइनस 7 और बराबर में लिखेंगे 7 गुना y, तो हो जाएगा 7y, और माइनस में हो जाएगा 7 सती 49 हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, x है तो लिखेंगे x है, यह प्लस 7y, इधर आएगा तो माइनस 7y हो जाएगा बच्चों, ठीक है, और बराबर में है माइनस 49, ठीक है ना,
और ये है -7 और इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 7 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ x माइनस में 7y और बराबर में क्या हो जाएगा, 49 में से 7 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना, -42 बचेगा, ठीक है। इसको जो है बच्चों हम लोग मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। इसी तरह से देखिए फिर पुनः क्या कर रहा है, ठीक है ना, पुनः कर रहा है अब से, ठीक है ना, अब से 3 वर्ष बाद क्या कर रहा है, अब से जो है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से जो है 3 वर्ष जो है बाद, जब भी बोले 3 वर्ष बाद, ठीक है ना, 3 वर्ष बाद आफ्ताब उम्र, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 3 वर्ष से बाद। तो वर्तमान उम्र कितना है, x वर्ष है, तो x में से क्या करेंगे बच्चों, मान लो कि अभी आपका उम्र है क्लास 10 में पढ़ रहे हैं तो 14 वर्ष है, पर 3 वर्ष के बाद आपका उम्र क्या हो जाएगा, तो हम लोग को क्या करना होगा, प्लस करना होगा ना। तो उसी तरह से जो है मान लीजिए कि यानी आफ्ताब का उम्र, वर्तमान उम्र है x वर्ष, इसमें कहता है 3 वर्ष बाद मेरा उम्र क्या हो जाएगा, तो x प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरह से जो है 3 वर्ष, ठीक है ना, बाद आफ्ताब की पुत्री की आयु क्या हो जाएगा बच्चों, y है, ठीक है ना, आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु जो है कितना है, वर्तमान आयु, ये जो है वर्तमान, ठीक है ना, वर्तमान आयु है बच्चों, ठीक है। वर्तमान आयु कितना है, y वर्ष है, तो y में से क्या करेंगे हम लोग, 3 को ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि 3 वर्ष से बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष से बाद जो है, यानी 3 वर्ष से बाद आफ्ताब का था अपनी पुत्री से, यानी कि x से प्लस 3 वर्ष जो कि आफ्ताब की आयु, ठीक है, आफ्ताब का आयु। अब वो अपनी पुत्री से कहता है y प्लस 3 से, ठीक है ना, कहता है मैं तुमसे 3 वर्ष से बाद जो है केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 से क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ गुना कर देंगे, तो x से प्लस में हो जाएगा बच्चों 3 और बराबर में हो जाएगा 3 गुना y, तो 3y है ना, 3y हो जाएगा, प्लस में है तो प्लस 3 गुना 3 करेंगे हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, x है तो x लिखेंगे प्लस 3y, इधर आएगा तो -3y बराबर में है 9, यह है प्लस में 3 इधर आ जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। तो x से माइनस लिखेंगे 3y, है ना, बराबर में 9 में से 3 जाएगा, बचेगा बच्चों 6 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 2। तो यहाँ से जो है आप लोग उसके बाद क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 और 2 जो है मान लिए, ठीक है, मतलब निकल गया है। अब इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 में x तथा y का मान रखेंगे और समीकरण 2 में भी x तथा y का मान रखेंगे, दोनों का उसके बाद क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ जो है हम लोग बाद में खींचेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए दूसरा नंबर क्या कर रहा है बच्चों, ठीक है ना, 3.1 का जो दूसरा नंबर कर रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में, कितने रुपये में, 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने, ठीक है ना, बाद में उसने और बल्ला खरीदा, कितना क्या कर रहा है, और बल्ला खरीदा उसी प्रकार की, ठीक है ना, उसी प्रकार की और बल्ला खरीदा, ठीक है। 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदे, कितने रुपये में खरीदे बच्चों, 1300 रुपये में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन एक बार मिलाते हैं हम लोग, ठीक है ना, कंफर्म कर लेते हैं कहीं गलत तो नहीं है, ठीक है ना। और उसी प्रकार का बल्ला था, उसी प्रकार की 2 गेंद, ठीक है ना, खरीदे। तो 1300 रुपये में, कितने रुपये में खरीदता है बच्चों, ठीक है ना, तो 1300 रुपये में खरीदता है। तो आपको बताना इस स्थिति को जो बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। आप लोग जो देखिए बच्चों, ग्राफ खींचने का काम आप लोग पर हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना, आप लोग ग्राफ खींच लीजिएगा, ठीक है। जो समीकरण 1 और 2 से क्या किए थे हम लोग, जो समीकरण 1 और 2 निकाले थे उसमें क्या करना है, x और y का मान रखना है, जो आएगा उसी से आप लोग को क्या करना है, ग्राफ खींचना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्रिकेट टीम के एक कोच ने यानी कि 3900 रुपया में क्या खरीदा था, 3 बल्ले तथा 6 गेंद। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ठीक है ना, हम लोग को तो यानी गेंद और बल्ले की कीमत अभी पता नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है ना, तो मान लेंगे, ठीक है ना, माना की बल्ले की कीमत, क्या मानेंगे बच्चों, माना की, ठीक है ना,
बल्ले की कीमत, ठीक है ना। माना कि बल्ले की कीमत क्या मान लेंगे बच्चों, ठीक है ना, x रुपया मान लेंगे। क्या मानेंगे, x रुपया। और उसी तरह से फिर लिखेंगे माना कि बल्ले की कीमत x रुपया है ना, और गेंद तथा गेंद की कीमत, ठीक है ना, गेंद की कीमत जो है बच्चों कितना हो जाएगा, गेंद की कीमत जो हो जाएगा हम लोग मान लेते हैं y रुपया, ठीक है ना, y रुपया। तो क्या कर रहा है, उसी तरह की जो यानी कि 3 बल्ले खरीदा, कितना बल्ले, 3 बल्ले 6 गेंद खरीदे, कितने रुपये में, 3900 रुपया। तो हम लोग यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, तो तीन यानी कि एक बल्ले की कीमत x रुपया, तो 3 गुना x से करेंगे 3x हो जाएगा, और प्लस में लिखेंगे, ठीक है ना, और भी कुछ खरीदा तो 6 गेंद 6y बराबर में कितना रुपया हम खरीदा, 3900 रुपया, ठीक है। तो ये जो है हम लोग क्या मान लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से फिर कर रहा है, देखिए पुनः क्या लिखेंगे, पुनः, ठीक है ना। पुनः क्या कर रहा है कि बाद में उसने एक पता है कितना, एक है ना, एक और बल्ला खरीदा, ठीक है, तथा उसी प्रकार की 2 गेंदे खरीदी, कितने रुपये में, 1300 रुपये। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 गुना x करेंगे तो 1x होगा, यानी कि एक तो एक जो है बच्चों क्या रहता है, एक जो है छिपा रहता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे x है, ठीक है ना, पुनः क्या लिखना है, देखिए पुनः लिखेंगे x है, ठीक है, और प्लस में कितना है, एक बल्ला तो एक x से लिखेंगे, एक लिखा नहीं रहता है, छिपा रहता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, यानी उसी प्रकार की 2 गेंदे खरीदी, कितने गेंदे खरीदे बच्चों, 2 गेंदे खरीदे, ठीक है ना। तो लिखेंगे 2y बराबर में कितना रुपया हम खरीदा बच्चों, तो 1300 रुपये में, कितना रुपया हम खरीदा, 1300। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए x + 2y बराबर कितना हो जाएगा, 1300। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या है ना, इसको हम लोग मान लेंगे बच्चों समीकरण 2। क्या मानेंगे, समीकरण 2, ठीक है ना। तो ये निकल गया दोनों का, ठीक है, ये हो गया हम लोग का समीकरण 1 और ये हो गया हम लोग का समीकरण 2। तो इस तरह से जो है आप इसी को कहते हैं बीजगणितीय विधि तथा बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करिए, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन 7 में क्या करना है, इसमें ग्राफ भी खींचना। तो ग्राफ में हम बता दिए आप लोग को क्या करना है, समीकरण, ठीक है ना, समीकरण 1 में जो है पहले x का मान रखना है बच्चों, ठीक है। x का मान रखने के बाद फिर क्या करना है आप लोग को, y का मान रखने के बाद फिर क्या करना है, समीकरण, ठीक है ना, समीकरण 2 में जो है बच्चों x का मान रखना और किसका मान रखना है, y का मान रखना है। मान रखने के बाद क्या हो जाएगा, 2 ठो कॉलम आ जाएगा, उसी से आप लोग को क्या करना है बच्चों, ठीक है ना, इस तरह से, है ना। तो इसको क्या करना है, उसके बाद ग्राफ खींच लेना, ठीक है। चलिए इसको जो है बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3 तथा 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य जो है किसी दिन 160 रुपया था। कितना रुपया था बच्चों, 160 रुपया था। तो 1 महीने बाद 4 केजी सेब, कितना करा, 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है ना। तो कह रहे इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखिए सेब और क्या है, अंगूर है, तो इसका मूल्य हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना की, क्या लिखना है बच्चों, माना की, ठीक है ना, सेब की कीमत, किसकी कीमत, सेब का लिख देते हैं, ठीक है, सेब का मूल्य कितना मान लेते हैं बच्चों, x रुपया, ठीक है। और अंगूर का कीमत क्या मान लेंगे बच्चों, अंगूर का मूल्य, ठीक है ना, y रुपया मान लेते हैं, ठीक है ना। अंगूर का मूल्य क्या मान लेंगे, 1 केजी, ठीक है ना। 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया मान लेते हैं और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना मान लेते हैं, y रुपया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो कर रहा है क्या लिखा हुआ, कहता है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना रुपया, 160 रुपया है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, 2 केजी यानी सेब का 2 गुना x करेंगे, 2x हो जाएगा, और प्लस में साथ में ही क्या खरीदता है, 1 केजी अंगूर, 1 गुना y करेंगे तो 1y हो जाएगा, तो 1 तो छिपा रहता है, और बराबर में कितना रुपया हम खरीदता है, तो 160 रुपया, कितना रुपया हम खरीदता है, 160 रुपया, ठीक है ना। तो इसको जो हम लोग क्या मानेंगे बच्चों, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है ना। फिर कर रहा है पुनः, देखिए पुनः में क्या लिखेंगे, ठीक है ना,
पुनः पुनः क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए 1 महीने बाद, ठीक है ना, कितने महीने बाद कर रहा है, 1 महीने बाद 4 केजी सेब तथा 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 गुना x करेंगे तो हो जाएगा 4x और प्लस में जो बच्चों और क्या खरीदता है 2 केजी अंगूर, 2 गुना y, तो 2y बराबर कितने रुपये में खरीदता है, तो 300 रुपये में, तो 300 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग कितना मान लेंगे बच्चों, समीकरण 2, ठीक है। तो इसी तरह से जो है आप लोग और भी जो है बना सकते हैं।